जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने इस जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है। जो 6 से 7 जवान उसके अंदर सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे, सबकी हत्या कर दी गई है। और खबरें आ रही हैं कि 500 से ज़्यादा जो पैसेंजर हैं उनको हाईजैक किया है। और बलूच लिबरेशन आर्मी ने बाकायदा एक लेटर जो है वो जारी किया है और कहा है कि अगर पाकिस्तान की हमारे भी पर कोई कार्रवाई करती है तो जितने पैसेंजर ट्रेन के अंदर हैं हम सबकी हत्या कर देंगे। तो ये बड़ा एक झटका, बड़ा सेटबैक, क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि हवाई जहाज हाईजैक होते हैं, बस हाईजैक होती है, लेकिन ट्रेन की ट्रेन जो है बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हाईजैक कर ली थी। मैं बस संक्षिप्त में छोटे में आपको बता दूं कि पूरा मसला क्या है। दरअसल बलूचिस्तान एक पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहां पर बहुत सारे खनिज हैं। और पाकिस्तान के पंजाब या कहें पंजाबियों ने उनका दोहन किया है। बलूचिस्तान से खनिजों को निकालकर उसका लाभ जो है वो पंजाब और सिंध को पहुंचाया जाता है, लेकिन तरक्की के नाम पर बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिलता। और बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान पाकिस्तान के बनने से पहले ही एक देश के तौर पर मौजूद था। यही कारण है कि हमेशा बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग अपना एक देश चाहते हैं, क्योंकि बलूचों की अपनी एक पहचान है और इसी पहचान को पाकिस्तान की आर्मी खत्म कर रही है। आरोप है पाकिस्तान आर्मी पर कि वो बलूच महिलाएं हों, एक्टिविस्ट हों, युवा हों, सबको गायब कर देती है। और लाखों की तादाद में पिछले 2 दशक में बलूचिस्तान से युवा गायब हुए हैं। यही कारण है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। लेकिन अब पाकिस्तान की आर्मी ने भी कई हमले बलूचों पर किए, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान वही जगह है जहां पर पाकिस्तान का ग्वादर है और सीपैक निकल कर जाता है, और उसका भी विरोध जो है बलूच कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान चीन के हैंडओवर कर सकता है। तो ये पूरा एक मामला है, खनिजों की पूरी बात है। बलूचिस्तान को बिल्कुल अलग थलग करके रखा गया है, प्रगति के नाम पर वहां पर कुछ नहीं। और जो बलूचिस्तान की नस्ल है उसको भी बदलने की कोशिश जो है पाकिस्तान के पंजाबी कर रहे हैं। तो ये बड़ा है मामला। इस मुद्दे पर हमने थोड़ी सी बातचीत की है एक्सपर्ट्स के साथ, सुनिए जरा। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। कहा जा रहा है कि 7 से 8 जो पाकिस्तान आर्मी के सैनिक उसमें मौजूद थे उनको मार दिया गया है। और कम से कम 500 के आसपास जो लोग हैं, पैसेंजर हैं, उन्हें बंधक बनाकर कहा गया है कि अगर पाक आर्मी कार्रवाई करती है तो हम सबको मार देंगे। क्या कुछ हो रहा है सर ये बलूचिस्तान में? जी जी बिल्कुल। ये डिस्टर्बिंग न्यूज आई है, अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। बल्कि जी बल्कि देखिए, बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ जब सन 2000 में, तो 25 साल ओके। तकरीबन हो ही गए हैं। और इसमें यहाँ पर अहम बात यह है कि इनकी डिमांड है कि एक सोवरेनिटी इनको चाहिए कि, और जी ये अफगानिस्तान के प्रोविंस से ये ओरिजिनेट हुए, और ये पीरियोडिकली हमले करते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर, बहुत ही खिलाफ है। इनको एक जी अलग से अपना बलूचिस्तान चाहिए, अपना एक। तो ये कई लोग, वहां के लोग इनको देखते हैं कि शायद एज फ्रीडम फाइटर, और ओके। मगर इनको मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे इनका करार दे रखा है अफगानिस्तान ने भी, पाकिस्तान ने भी, यूके ने भी, जी अन्य देशों ने इनको उग्रवादियों का संगठन का करार दे रखा है। ओके। और ये कायराना हमला था आज जो कि हुआ, ये बहुत ही कायराना हमला था। महिलाएं बच्चों को छोड़ दिया वो अलग बात है, लेकिन जितने भी फौजी हैं तकरीबन 100-120 पे, कितने ऊपर से होंगे। जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी वो 120 तकरीबन की हुई थी। और ये कायराना हमला था, और ये कायराने हमले करते आए हैं। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की सरकार को और बलूचिस्तान के जो अहदेदार हैं, उनके जो सीनियर लोग हैं, उनको मिलाकर आपस में बैठकर एक गुफ्तगू करनी होगी, एक डायलॉग ओपन करना होगा कि तुम्हारी डिमांड्स क्या है। एक सीज फायर तो कम से कम बुला सकते हैं वो, और कुछ नहीं तो। जी, लेकिन इनका कहना है कि पाक आर्मी हमारे युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारे बच्चों को, लड़कियों को उठा के ले जा रही है। वो जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं
वो लगातार हम पर अत्याचार करें, हमारे जितने रिसोर्सेस है सब पर पंजाबियों ने कब्जा कर रखा है, सिंधियों ने कब्जा कर रखा है, हमारे लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। तो वो उनकी एक नाराजगी है और हमने हाल ही में देखा कि पाक आर्मी ने कई ऑपरेशन वहां पर किए, कई लोगों को मारा है। बिल्कुल, देखिए 2 केजीबी एजेंट्स थे, ओके, इनका कोड नाम है मिशा और शाशा। वो बीएलए के आर्किटेक्ट थे, वो बीएलए को डिजाइन करने के लिए। और जो मूवमेंट हुई थी 1973 से लेके 1977 में, ये मूवमेंट को और पुख्ता करने के लिए इन्होंने बोला कि हम थोड़ा बीएलए को की गतिविधियां और तेज करते हैं। और फिर पाकिस्तान के ऊपर एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, ये सन 2000 की बात है ये। और फिर बीएलए ने डिसाइड किया कि विड्रॉल सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान का जब विड्रू फंडिंग इनको वहां से मिलती थी, मतलब विड्रॉ हुई थी। फिर 10 फरवरी 1973 में पाकिस्तान की पुलिस और पैरामिलिट्री ने रेड किया एक इराकी एम्बेसी को इस्लामाबाद में, जो बिना इराकी गवर्नमेंट की परमिशन के मुताबिक हुआ था ये। 1973 में ये हुआ था ये। अब उस रेड के दौरान a large cash, small arms, ammunition, grenades, supplies, crates, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री बगदाद की थी, वहां से रिकवर हुआ था। और इसमें ये माना जा रहा था कि ये वो बलूचिस्तान रिबेल्स के लिए था, वो ऐसा माना जा रहा था ये। और फिर पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया, जो कि जो पर्सोना जो कि उन्होंने एक जवाबी कार्रवाई करी। जो इराकी एम्बेसडर थे हिकमत सुलेमान और जो बाकी काउंसलर स्टाफ थे, एक खत लिखा एक अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन 14 फरवरी को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो को। और उसने इल्जाम लगाया किस पे? हिंदुस्तान और अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान सर हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाता है ये कि भाई रॉ कर रही है, बेबुनियाद है, बकवास है बिल्कुल। पाकिस्तान उल्टा चोर कोतवाल पे गुराए, लेकिन उसके बाद इराक सोवियत यूनियन पे और ये चलता गया। फिर इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी हुई जहां पे जितने भी पाकिस्तान के लोग थे, इन्हें बोला कि भाई अब बलूचिस्तान में एक टेररिस्ट हमला हो गया है, नाक में दम हो गया है। फिर सन 2004 में बीएलए ने एक वायलेंट स्ट्रगल एक वो शुरू कर दी और उन्होंने बोला कि हम मुंह तोड़ हमले करेंगे, तबातोड़ हमले करेंगे। और पाकिस्तान के सरदर्दी पे हो गई है, मगर इन्होंने टेरर अटैक करे जो नॉन बलूच माइनॉरिटी थे बलूचिस्तान के अंदर, उनको खासतौर से टारगेट किया। फिर पाकिस्तान फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर पे पूरा ये 7 अप्रैल 2006 की बात है, ये एक वाकया हुआ था जहां पर एक ग्रुप ने रिपीटेडली अटैक किया था सिक्योरिटी पर्सनल पे। और 17 जुलाई 2006 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक भी फॉलो सूट किया। और फिर उसके बाद बीएलए को प्रोस्क्राइब किया टेररिज्म एक्टिविटी 2000 के तहत, तो टेररिस्ट एक्टिविटी को इनको टेररिस्ट करार दिया। मगर यूके ने हार्बर मरी एक सस्पेक्टेड बीएलए लीडर थे, उनको फिर रेफ्यूजी का करार दिया। और फिर पाकिस्तान के प्रोटेस्ट के बाद इस ग्रुप ने एक्शन करे और डिस्क्राइब किया इसको टेररिस्ट, और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने इनको टेररिस्ट का करार दिया। और मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि 15 अप्रैल 2009 को बलूचिस्तान एक्टिविस्ट ब्रह्मगढ़ खान बुदगी जो अक्यूज थे पाकिस्तानी के, इनके ऊपर भी एक केस दर्ज हुआ था। जी लेकिन अब देखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी क्या करती है, जनरल मुनीर की आर्मी क्या करती है, क्योंकि अगर ट्रेन के ऊपर वो कोई पैसेंजर को छुड़ाने के लिए मिलिट्री कार्रवाई करते हैं तो वो धमकियां कि सबको मार देंगे। लेकिन इतना साफ है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। एक पॉइंट और सर कि जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले ही बलूचिस्तान की मौजूदगी थी। सर जल्दी से कंप्लीट। अभी जब ये हो रहा है यहाँ पर वेस्ट साइड पे, हिंदुस्तान की वेस्ट साइड पे, वेस्टर्न फ्रंटियर पे, हिंदुस्तान के ईस्ट फ्रंटियर पे, क्योंकि हमने पाकिस्तान की बात करी, बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि वहां के जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, जनरल फैजुल रहमान सॉरी, वो पाकिस्तान के जनरल जमान जो हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्योंकि जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं ये पाकिस्तान जमातियों के पक्ष में हैं। तो जब ये इन्होंने मीटिंग बुलाई बांग्लादेश के अंदर, ऐसा कहा जा रहा था, जहां पर इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो मिलिट्री कू वहां पर बांग्लादेश के अंदर हो नहीं पाई। और बांग्लादेश मशहूर है मिलिट्री कू होने के लिए। जी राजेश जी।
हाँ, नहीं हो पाया और ये चर्चा बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन शुक्रिया आपका, आप आए मेरे प्रोग्राम में और दोनों मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद रमेश जी, शुक्रिया।